हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 2 के बारे में। लेसन 2 क्या है? एसिड, बेसेस एंड साल्ट। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो फर्स्ट पार्ट में हम आधे लेसन को कंप्लीट करेंगे और सेकेंड पार्ट में ये कंप्लीट चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The two main sources of the most of chemical substance are animal and plants, mineral and rocks. किसी भी केमिकल सब्सटेंस के, किसी भी रासायनिक पदार्थ के 2 मेन सोर्स होते हैं। जो पहला क्या है? जानवर और प्लांट्स, पेड़ पौधे और जानवर, और मिनरल एंड रॉक्स। ए केमिकल सब्सटेंस obtained फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो रासायनिक पदार्थ या जो केमिकल सब्सटेंस पौधे या जानवरों से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। वेयर एज दोज ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल एंड रॉक्स, और जबकि जो जो केमिकल सब्सटेंस हमको मिनरल और रॉक से मिलते हैं उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, एसिड क्या होता है। एसिड्स दीज आर सावर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देता है। एक्वस सोल्यूशन मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सोल्यूशन को पानी में घोल के बनाते हैं तो वो क्या बनाता है? एक्वस सोल्यूशन बनाता है। तो यदि हम एक्वस सोल्यूशन पानी में घोल बनाते हैं उस सब्सटेंस का तो वो H+ देगा, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। एसिड कोरोड मेटल। यदि किसी मेटल पे एसिड पड़ जाता है या अगर हम लोग गिराते हैं तो उसको क्या करेगा? कोरोड। कोरोड हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब कि उस मेटल की क्षति होना या उस मेटल में मूर्छा लगना। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एसिड 2 तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ होते हैं, कुछ क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। और वीक एसिड हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग लैब में केमिकल रिएक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है H2SO4। वीक एसिड में एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। एस्टिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिरका। सिट्रिक एसिड भी नींबू ऑरेंजेज में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड भी मतलब ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। बहुत सारे एसिड हैं। जो कॉमन एसिड कौन कौन से खाते हैं और किस किस चीज़ में पाए जाते हैं, तो आगे देखिए। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, मतलब ये 2 तरह के एसिड हम लोग पढ़ेंगे। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, मतलब कोई गाढ़ा एसिड है तो क्या होगा? कंसनट्रेटेड। एंड डाइल्यूट, अगर हम लोग उसमें पानी घोल के उसको हल्का कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट, मतलब गाढ़ा एंड हल्का। एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, गिव हाइड्रोजन गैस। यदि हम लोग किसी एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल्स के साथ, जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। एंड अब आगे डिस्कस करते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? दिस आर बीटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर मतलब तीते टाइप के होते हैं, कड़वे कह सकते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस क्या होते हैं? लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। अब दे गिव OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। यदि हम लोग इसको पानी के साथ घोल बनाते हैं तो ये OH- आयंस देते हैं। सोपी इन टच, इनको अगर आप बेसिस को छूते हो तो आपको कैसा फील होगा? सोपी की तरह, मतलब साबुन की तरह लगेगा। अब आइए देखते हैं आगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। मतलब एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस NH4OH। NH4OH का कोई क्या बोलते हैं? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए एल्केली। अब इसमें एक और टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म आता है एल्केली। तो अब देखिए व्हाट इज एल्केली। दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेस जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ बेस जो पानी में घुल जाते हैं उसको हम लोग एल्केली बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखिए इंडिकेटर्स। जैसे इंडिकेटर्स को आप ऐसे समझ सकते हो, इंडिकेशन देना मतलब दिशा निर्देश देना। तो इंडिकेटर्स
देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ए डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम। कोई ऐसा पदार्थ जो एसिडिक मीडियम में दूसरा कलर शो कर रहा है और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर शो कर रहा है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर। उस पदार्थ को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। देखिए फिर से, कुछ ऐसे पदार्थ जो एसिड में दूसरा कलर शो कर रहे हैं, बेस में दूसरा कलर शो कर रहे हैं, उसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। तो पहला है नेचुरल इंडिकेटर। अब ये देखिए ये क्या होता है। दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर हमारे प्रकृति में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल लिटमस, टर्मेरिक। लिटमस पेपर और टर्मेरिक, हल्दी। अब देखिए लिटमस क्या होता है। इफ़ द ब्लू लिटमस सोल्यूशन चेंजेस इनटू रेड द सब्सटेंस इज एसिडिक। यदि किसी पदार्थ में लिटमस को डालते हैं हम लोग और वो ब्लू से किस में बदल जा रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे रहा है। यदि कोई सोल्यूशन है जिसमें हम लोग लिटमस पेपर डाल रहे हैं और वो ब्लू से रेड में बदल जा रहा है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। द सब्सटेंस विच चेंज रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू कलर। जो पदार्थ लाल लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में बदल देते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। मतलब एसिडिक क्या करता है, ब्लू टू रेड बदलता है और बेस रेड टू ब्लू। अब देखिए एसिडिक सब्सटेंस विच टर्म ब्लू लिटमस सोल्यूशन इनटू रेड। वो एसिडिक पदार्थ जो ब्लू को रेड में बदल देते हैं तो वो कौन कौन से हैं, विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इमली जूस या टेमेरैंड जूस कह सकते हैं। ठीक है, ये सारे एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में बदल देते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर के हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। बेसिक सब्सटेंस टर्निंग रेड लिटमस सोल्यूशन इनटू ब्लू। जो बेसिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में बदल देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है बेसिस का, बेकिंग सोडा, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, कुकुम्बर को खीरा कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग घर में यूज करते हैं बहुत सारे फूड आइटम बनाने के लिए। ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए नोट, ये एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से इसे बनाया है। देखिए नोट, लिटमस सोल्यूशन इटसेल्फ इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो खुद क्या होता है, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। इट इज़ न्यूट्रल एंड हैज़ ए पर्पल कलर। ये न्यूट्रल होता है, मतलब ना एसिड ना बेस, और इसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है। इंस्टेड ऑफ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस सोल्यूशन, पेपर स्ट्रिप soaked in this solution are also sometime used। मतलब ब्लू लिटमस सोल्यूशन या रेड लिटमस सोल्यूशन के अलावा हम लोग कभी कभी पेपर की स्ट्रिप यूज करते हैं, जो आप लोग लैब में यूज करते होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं। मतलब ब्लू लिटमस सोल्यूशन या रेड लिटमस सोल्यूशन के अलावा हम लोग पेपर स्ट्रिप से भी चेक कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। अब देखिए टर्मरिक, हल्दी। मतलब हल्दी का कहाँ यूज होता है, किचन में यूज होता है, आप लोग जानते हैं। और ये किस लिए यूज किया जाता है, it is used to taste a basic solution। Turmeric used in the kitchen can also be used to taste a basic solution। मतलब टर्मरिक किचन में यूज होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्यूशन का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। द बेसिक सब्सटेंस टर्न येलो टर्मरिक इनटू ब्राउन कलर। और यदि हल्दी पे हम लोग बेसिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसका रंग येलो से किस में बदल जाएगा, ब्राउन कलर। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, आप लोग अगर कढ़ी खा रहे हैं जो हल्दी से बना होता है ज़्यादातर, या दाल खा रहे हैं, अगर कपड़े पे गिर जाता है और उस पर पीले रंग का दाग पड़ जाता है तो यदि आप साबुन से धुलेंगे तो उसका रंग येलो से किस में बदल जाएगा, ब्राउन कलर में, क्योंकि साबुन क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन। इस तरह से हमको पता चल गया कि ये साबुन क्या है, बेसिक है, क्योंकि ये येलो को चेंज कर दिया ब्राउन कलर में। अब आइए देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इनका न्यूट्रल सोल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, एसिडिक सोल्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ता है और बेसिक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है लिटमस पेपर या लिटमस। यदि इसको हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या होगा, पर्पल ही रहेगा क्योंकि इसका रंग पर्पल होता है। यदि एसिडिक में डालते हैं तो इसका रंग रेड हो जाएगा, यदि बेसिक में डालते हैं तो इसका रंग ब्लू हो जाएगा। अब देखिए रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब रेड कैबेज, लाल बंद गोभी का अगर हम लोग लीफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल में रेड,
एसिडिक में रेड एंड बेसिक में ग्रीन। अब देखिए फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया प्लांट की फ्लावर को लेते हैं तो भी क्या होगा, वो न्यूट्रल में ब्लू रहेगा, एसिडिक में ब्लू रहेगा एंड बेसिक में पिंक हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए गए हैं, उनको लैब में बनाया गया है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। यदि हम लोग फिनोप्थिलीन को न्यूट्रल में डालते हैं तो वो कलरलेस होगा, यदि एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो भी कलरलेस होगा, लेकिन ये बेसिक में क्या रंग देगा, पिंक। और मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में डालेंगे तो ऑरेंज होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड होगा, और बेसिक में पीला रंग देगा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ऑर्डर का मतलब होता है महक। तो कुछ इंडिकेटर जो होते हैं वो एसिड या बेस में जाने पे कलर नहीं चेंज करते हैं, कुछ अलग तरह का स्मेल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, कुछ इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जाने पे कलर को नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, उसको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसमें देखिए दो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। पहला वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर के आप लोग महक से परिचित होंगे, तो वनीला एसेंस अगर हम लोग डालते हैं एसिड में और बेस में, एसिड में आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बेस में NaOH, तो दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अगर हम लोग वनीला एसेंस दोनों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम है रिटेन इट्स स्मेल, वो वनीला की तरह ही महकेगा एसिडिक मीडियम, लेकिन जो बेसिक मीडियम है लॉसेस स्मेल इन बेसिक, तो जो बेसिक सोल्यूशन आपने लिया है, जो उसकी स्मेल होगी वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी, वो अपनी स्मेल को खो देगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अपनी स्मेल को बरकरार रखेगा। अब देखिए क्लोव ऑयल, यदि आप क्लोव ऑयल डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में तो क्या होगा, कुछ बूंदे डालिए दोनों टेस्ट ट्यूब लेके, तो फिर क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी डिफरेंट ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू टेस्ट ट्यूब, मतलब दोनों की ऑर्डर, दोनों की स्मेल क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे। ये हो गई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात। अब आइए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो पहला देखिए रिएक्शन विथ मेटल, यदि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए एक जनरल फार्मूला है कि कोई भी मेटल प्लस एसिड इक्वल टू मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। तो आगे देखते हैं, आइए जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब Zn प्लस 2HCl इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन ZnCl2 प्लस H2, मतलब यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, मतलब एक साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, मतलब H2 निकाल रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यदि जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, ZnSO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। ZnSO4 क्या है, साल्ट है मेटल का, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं फिगर के माध्यम से, जो आपके बुक में भी दिया है एक्टिविटी के माध्यम से। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें आपने क्या रखा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स हम लोग डाल रहे हैं, फिर इसको ढक्कन से ढक दे रहे हैं। अब इसके बाद अगर हमें इसमें चेक करना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कैसे चेक करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देख रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के बाद क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जिंक सल्फेट तो मान लीजिए रिएक्शन करके बन जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करेंगे, तो एक पाइप लगाएंगे जिसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, और एक क्या रखेंगे, सोप सोल्यूशन रखेंगे। अब कुछ देर बाद आप रिएक्शन की कुछ देर बाद आप देखेंगे तो एक बबल्स टाइप के निकलेंगे इस ट्यूब में से, डिलीवरी ट्यूब में से। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अगर कोई गैस
के पास बबल्स निकल रहे हैं और आप उसके पास कैंडल जलता हुआ ले जा रहे हैं, तो वो गैस क्या होगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करके जलने लगेगी। तो अगर पॉप साउंड जहाँ पे आता है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है, वही हम लोग चेक करेंगे। ये सोप सोल्यूशन है, सोप बबल्स क्या होंगे, निकलेंगे और सोप सोल्यूशन किससे भरे रहेंगे, सोप बबल्स हाइड्रोजन गैस से भरे रहेंगे। और जब हम लोग इसके पास मोमबत्ती को जलता हुआ ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जलेगा किससे, पॉप साउंड से। तो ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। अब आइए देखते हैं फिर कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मतलब एसिड क्या है, इसमें चारों में एसिड सेम है, लेकिन हमने मेटल क्या किया है, अलग अलग लिया है। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस 2HCl इक्वल टू MgCl2 प्लस S2, जिंक प्लस 2HCl बराबर ZnCl2 प्लस S2, Fe प्लस 2HCl बराबर FeCl2 प्लस S2, कॉपर प्लस 2HCl बराबर नो रिएक्शन। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बना रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। जिंक क्या बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक क्लोराइड। आयरन क्या बना रहा है 2HCl के साथ, आयरन क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। Cu क्या बना रहा है, नो रिएक्शन। तो सबसे तेज़ से रिएक्शन Mg वाला हो रहा है, इसके बाद Zn थोड़ा उससे तेज होगा, Fe क्या होगा, स्लो होगा, कॉपर क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं शो करेगा। मतलब सबसे तेज़ी से Mg पे हो रहा है, फिर उससे कम Zn, फिर उससे कम आयरन, फिर उससे कम कॉपर। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द सेम एसिड विद द सेम विगर। विगर मतलब क्या कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, एनर्जी, स्ट्रेंथ। मतलब सारे मेटल्स एक ही एसिड के साथ उसी तेज़ी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। सारे मेटल्स एक ही स्पीड के साथ एक ही एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स स्लो करेंगे, कुछ मेटल्स तेज करेंगे, कुछ मेटल्स करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ये भी है एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें देखिए रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब किसी भी एसिड का अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो देखिए, Na2CO3 प्लस H2SO4, Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है, प्लस H2O प्लस CO2 ना। मतलब हम लोग कंक्लूजन क्या मिल रहा है, बन क्या रहा है इसमें साल्ट बन रहा है हर एक कंडीशन में, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब यदि हम लोग किसी भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्या साल्ट बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का हम लोग किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह क्या है, साल्ट है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी आप एसिड का रिएक्शन कराएं तो क्या बना है, साल्ट। तो यदि हम लोग किसी भी एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, का रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या बनता है, साल्ट बनता है हर एक कंडीशन में, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप देखिए आगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, चाक या मार्बल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का ये डिफरेंट क्या है, ये रूप है, प्लस 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये भी क्या है, कार्बोनेट है। CO3 मतलब कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl बराबर क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ये एक तरह क्या है, साल्ट है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि किसी भी मेटल का हम लोग अगर
रिएक्शन करा रहे हैं किससे, किसी भी मेटल का हम लोग सोडियम, किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक जनरल फार्मूला आप याद कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एसिड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए द सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यदि हम लोग पानी में एसिड मिला के सोल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जिसका फिगर भी आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको हम लोग आगे एक्टिविटी में पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ बेस, मतलब किसी भी एसिड को अगर हम लोग बेस में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। यदि हम लोग किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है, और ये नमक का फॉर्मूला भी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। मतलब कोई भी मेटल हो और उसका ऑक्साइड हो, जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 2HCl, तो क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। तो जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट बन रहा है और वाटर निकल रहा है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर। मतलब कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। जैसे एग्जाम में कोई भी मेटल दे दिया, कैल्शियम की जगह कोई दूसरा मेटल दे दिया, तो आपको ये फार्मूला याद रहेगा, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कैल्शियम क्या कर दिया है, H के पास जाके H को डिस्प्लेस करेगा और H के पास जाके फिक्स हो जाएगा, तो CaCl2 प्लस वाटर। अब देखिए एग्जाम के पर्पज़ से कुछ ये नोट है, लाइक मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड आर आल्सो बेसिक इन नेचर। जैसे कि मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे, वैसे ही अगर मेटल हाइड्रोक्साइड ले लें, जैसे कि हाइड्रोक्साइड मतलब OH, CaOH का होल ट्वाइस, तो जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है वैसे ही मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। एंड न्यूट्रलाइज एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। तो आगे देखेंगे ये इक्वेशन या रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फार्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में, प्लस 2HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बन रहा है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो क्या है, एक साल्ट है, प्लस वाटर 2H2O निकल जा रहा है। तो अब देखिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्यों है देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। इस रिएक्शन के बाद क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्यों, क्योंकि द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमच ड्यू टू इंडाइजेशन। यदि हमारे पेट में एसिडिटी प्रोड्यूस होता है इंडाइजेशन की वजह से, कभी हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो बोलते हैं लोग एसिडिटी बन रहा है, यदि किसी वजह से ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी हमारे पेट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इज़ एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस, तो हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इन द स्टोमच मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ गिवन एज एन एंटासिड। तो उस समय जो आप लोग दवा खा रहे हैं वो क्या होता है, एक तरह का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिया जाता है एक तरह से एंट एसिड के रूप में, मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब फिर से समझिए इसको, यदि आप किसी वजह से ज़्यादा खाना खा लेते हैं और आपके पेट में एसिडिटी बन रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा बनता है, तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है
एंट एसिड के रूप में। एंट एसिड मतलब एसिड का मारने के लिए, मतलब एसिड का असर कम करने के लिए, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है। और जब बेस जाके मिलेगा किससे, एसिड से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे और हमारा एसिडिटी क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। अब देखिए, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमच इज यूजफुल। हम जानते हैं कि हमारे स्टोमच में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता रहता है और ये हमारे लिए लाभदायक भी है। क्यों लाभदायक है, इट कैन किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको क्या करता है, मारता है। दैट में इंटर इनटू द स्टोमच अलॉन्ग विद द फूड दैट वी ईट। तो ज़्यादातर हम खाना कभी कभी खाते हैं तो उसमें जो एक दो ठो मतलब समटाइम्स बैक्टीरिया नहीं जाते हैं, हम लोग हैंड वॉश करके अच्छे से खाना खाते हैं, फिर भी अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं खाने में तो उसको क्या करता है, HCl मार देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आइए फिर से हम बस एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। चैप्टर 2 जिसका नाम एसिड बेस एंड साल्ट है। तो हमारे किसी भी रासायनिक पदार्थ के दो स्रोत होते हैं, जानवर एंड एनिमल एंड प्लांट्स एंड मिनरल एंड रॉक्स। तो जो केमिकल सब्सटेंस जो एनिमल और प्लांट से मिलता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, और जो केमिकल सब्सटेंस मिनरल और रॉक से मिलता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। अब देखिए एसिड क्या होता है। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, एसिड H+ आयन देते हैं, एक्वस सोल्यूशन है मतलब पानी में घोलेंगे तो H+ आयन देंगे, एसिड मेटल में मोर्चा लगा देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब देखिए कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड दो और आते हैं। कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। डाइल्यूट मतलब हल्का, जो एक्वस सोल्यूशन हो एक तरह का। अब देखिए एसिड रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक मैग्नीशियम। अगर एसिड का हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देगा, वो हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखिए बेस, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं और ये एक्वस सोल्यूशन में OH- आयन देते हैं। अगर इनको हम लोग टच करते हैं तो ये क्या फील होते हैं, सोपी फील होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH आ जाएगा, वीक बेस जिसमें NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। एल्कली क्या होता है, दीज आर बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ बेस जो सॉल्युबल वाटर में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। जो बेस वाटर में घुल जाएंगे उसको हम लोग एल्कली बोलेंगे। अब देखिए इंडिकेटर क्या होते हैं। बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो एसिड में दूसरा रंग शो करते हैं और बेस में दूसरा रंग शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर या सिर्फ इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस एंड टर्मेरिक। लिटमस को अगर हम लोग बात करें तो स्टिक सोल्यूशन में लिटमस क्या शो करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड में बदल जाएगा। बेसिक क्या होगा, रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू कलर में बदल जाएगा। स्टिक सब्सटेंस का एग्जांपल ले लेंगे तो विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इमली जूस या टेमेराइंड जूस। बेसिक सब्सटेंस क्या करता है, रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में बदल देता है। इसका एग्जांपल क्या है, बेकिंग सोडा, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट। और लिटमस सोल्यूशन होता क्या है, तो लिटमस सोल्यूशन ना ही स्टिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है और पर्पल कलर का होता है। और हम लोग अगर चाहें तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन या रेड लिटमस सोल्यूशन की जगह हम लोग पेपर का भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिटमस पेपर बोलते हैं। हल्दी की बात कर लें तो हल्दी को हम लोग यूज करते हैं बेसिक सोल्यूशन का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हल्दी पे हम लोग बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। अब देखिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो लिटमस, रेड कैबेज एंड फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, जो एसिडिक में अलग और बेसिक में अलग कलर शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड आगे देखते हैं हम लोग। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, या इसके पहले हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये भी देख सकते हैं कलर अलग अलग दे रहे हैं, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक में। अब देखिए इंडिकेटर जो ऑर्डर क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में दूसरे ऑर्डर और बेसिक मीडियम में दूसरे ऑर्डर देंगे, वो क्या होते हैं, अल्फैक्टिक इंडिकेटर कहते हैं उसको।
जैसे कि वनीला एसेंस एंड क्लोरोबेल जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात कर लें तो अगर किसी भी मेटल का हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है। एंड फिर आगे बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि किसी भी एसिड का हम लोग मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है, तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सारे एसिड वाटर के साथ मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। रिएक्शन विथ बेस, यदि किसी भी एसिड का हम लोग बेस से रिएक्शन कराए तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, यदि किसी भी एसिड का हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड मतलब CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। और हाइड्रोक्साइड को भी आप रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर ही बनेगा, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट में अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं एक एंट एसिड के रूप में, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एसिड मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। और हमारे पेट में थोड़ा मोड़ा HCl क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, हमारे पेट के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ी मात्रा में। अगर इसकी ज़्यादा होता है ये पेट में तो एसिडिटी बनाता है, और इसके लिए हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ता है या कोई और दवा लेनी पड़ती है, जो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। एंड एसिड बेस मिलकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लेसन 1 का लगभग आधा लेसन 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके सेकेंड पार्ट में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी, एसिड बेस एंड साल्ट। तो अभी और इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।